तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 1.1। ठीक है ना। तो देखिए, इस प्रश्नावली से आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि ये जो प्रश्नावली 1.1 है उसको बढ़िया सा पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आएगा। हर साल आता है और इस साल भी आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसका हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलो ना भाई स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन 140 दिया है ना, तो इसी को लेकर स्टार्ट करते हैं। तो इसको हटा लेते हैं साइड में और क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ठीक। तो भाई ये जो हमारी प्रश्नावली है, कौन सा है भाई? प्रश्नावली 1.1 यही है। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो का है 140 है। यही है ना, इसी को हमको हल करना है मेरे भाई। तो चलो हल करो। दो से सबसे पहले काटते हैं। तो दो सते हो जाएगा 14 और जीरो उतर जाएगा, मतलब 70 बार में कट जाएगा दो से ही। और फिर इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा मेरे भाई? दो से काटेंगे तो 35 बार में कट जाएगा ना। 35 गुना का देखो होता है 70। अभी दो से तो नहीं कटेगा, आप किससे कटे? 5 से। 5 सत्ते कितना होता है? 35। और 7 एकम कितना होता है? 7। ये पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब है जो 140 है, जो उसका अभाज्य गुणनखंड होगा वो कितना आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। वो इसी को लिख लो। तो 2 गुणे 2 और गुणे 5 और गुणे में 7 हो जाएगा। ठीक है। अब मेरे भाई ये जो 2 है वो कितनी बार आया है? तो आप कहोगे सर 2 तो 2 बार आया है, तो उसको लिखोगे 2 के पावर 2 और गुणे में यहाँ से 5 और गुणे में 7। यही हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड आंसर। बड़ा आसान है। ठीक है ना, कोनो दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसी का दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं भाई ना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। कौन सा है मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन? 156 है, उसको ले लेते हैं। अब इसको काटेंगे हम लोग। चलो काटो। 156 को 2 से काटते हैं। तो 2 सते 14 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16। ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 नवा कितना हो जाएगा? 18। ठीक है। अब इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9 और 13 एकम कितना हो जाएगा? 13। मतलब जो 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे के 13 ना। तो अब ये जो 2 है ना वो 2 बार आया है, तो उसको लिखेंगे 2 के पावर में 2 अगुणे में 3 अगुणा में 13। यह इसका अभाज्य गुणनखंड भाई आंसर। तो दो क्वेश्चन हमने इसका कर लिया। अब चलते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन लेते हैं हम लोग तीसरा। तीसरा है हमारा 3825। 3825 इसका हमको क्या करना है भाई? अभाज्य गुणनखंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। तो इसको किससे काटेंगे सबसे पहले हम? तो इसको हम लोग काटते हैं 3 से। देखो लास्ट में अगर 5 है ना तो वो या तो 3 से कटेगा या तो 5 से। ठीक है, तो ये 3 से काटते हैं इसको। तो 3 एक कम हो जाएगा 3 और 8 को काटेंगे तो कितने बार में 3 से कटेगा? 3 दूना के 6, 2 बार में। 3 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 3 दूना के 6। तो यहाँ से 6 निकलेगा, 8 में से 2 बचेगा, 22 हो जाएगा। 3 सत्ते 21 और एक बचेगा तो 3 पचे 15। ठीक है, और यहाँ से इसको भी 3 से काटेंगे तो 3 चौका हो जाएगा 12 और 25 तिया होता है ना 75। 3 दूना का 6, 3 पचे 15 हो जाएगा ना। फिर अब ये किससे कटेगा? अब ये तो नहीं कटेगा, अब 5 से कटना पड़ेगा इसको। तो कितना हो जाएगा? 5 अट्ठे 40। फिर कितना हो जाएगा? 5 पचे 25। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे तो 17 पचे होता है ना 85 और यहाँ से हो जाएगा 17 एकम 17। बस पूरा पूरा कट गया। तो मतलब जो 38
25 का जो अभाज्य गुणनखंड बनेगा वो क्या होगा, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, मतलब क्या होगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 के पावर 2, कैसे 3 2 बार है, 5 के पावर 2, 5 2 बार है, गुणे में 17 आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन कर लिया पहला का। अब इसका जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5005 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5005 है। इसको भी देख लेते हैं। तो इसको सबसे पहले आप किससे काटेंगे, 5 से काटिए। देखिए, तो 5 × 1 = 5, डबल जीरो, फिर 5 × 1 = 5। अब मेरे भाई आ जाता है 1001। देखो, तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि 1001 का जो गुणनखंड होता है वो क्या होता है मेरे भाई, बताओ तुम लोग। 1000 जो 1 का गुणनखंड होता है वो क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, अगर कहीं भी लिखा रहे 1001 तो उसका गुणनखंड होता है 7 × 11 × 13। यही उसका गुणनखंड आएगा। तो सबसे पहले आपको 7 से काटना है, फिर 11 से, फिर 13 से, याद रखना। ठीक है, इसको सबसे पहले 7 से काटो। तो 7 एक कम हो जाएगा 7, तो यहाँ 10 है तो 7 एक कम 7, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 7 चौक 28 हो जाएगा। अब 30 में से 28 निकलेगा 2, 2 और 21 हो जाएगा। तो 3 सत्ते 21, 7 त्रिका 21, मतलब 3, 143 आ गया। अब किससे काटते हैं, 11 से। तो 11 एक कम 11 हो जाएगा। तो 14 में से 11 निकलेगा तो 3 आएगा, 11 3 33। देखो 13 कम 13, देखो पूरा पूरा कट गया कि नहीं। तो जो हमारा 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 × 7 × 11 × 13, यह वाला आंसर भाई। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया। अब इसका और वाला देख लेते हैं, और कौन है, पांचवा कौन है इसका, पांचवा है 74 29, यही है मेरे भाई। इसको भी देख लेते हैं। तो ध्यान देना, इसको सबसे पहले ना आप किससे काटेंगे, 17 से काटेंगे। किससे, 17 से। तो कोई कटेगा नहीं, ये आप 2 से ट्राई करोगे, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, किसी से नहीं कटेगा, 17 से कटेगा। तो इसको तुम लोग बढ़िया से याद कर लेना कि 17 से कटेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा फालतू का। तो आप 17 को डायरेक्ट काटो, 17 से काटोगे तो कितने बार में कटेगा भैया ये, 74 है तो 17 चौका 68, 4 आया। और यहाँ पर 68 इसमें से निकलेगा, तो 68 जब इसमें से निकलेगा तो 6 बचेगा। 74 में से 68 निकला, 6 बचा, यहाँ पर 2 है, 62 हो गया। अब 17 से 62 कितने बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा जी, 17 चौका 68 ज्यादा, 17 से 51, 3 बार में जाएगा ना, हाँ 3 बार में। अब 62 में से 51 जाएगा तो कितना आएगा, 11, और 11 यहाँ पर 9 है, 19। फिर 17 सत्ते कितना होता है, 119 होता है कि नहीं, मतलब 437 आ गया ये। अब इसको किससे काटेंगे, 19 से काटेंगे ना। 19 से काटेंगे तो 19 दूना के होता है 38, 2 आ गया यहाँ पर। 19 दूना के 38, 38 मतलब 5 बचेगा यहाँ पर ना, 38 निकलेगा तो 57, 19 3 57। अब फिर का हो जाएगा 23 से कम 23, देखो पूरा पूरा कटेगा कि नहीं। मतलब जो 74 29 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो कितना होगा, 17 गुणा 19 गुणा का 23, आंसर भाई। ठीक है, बातें समझ में आ गई ना। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था बढ़िया से होता है कंप्लीट। अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है HCF और गुणे के LCM। मतलब ये फार्मूला है, इसी फार्मूले से हमको सबसे पहले HCF LCM निकाल लेना है, फिर इस फार्मूले से उसका आंसर भी चेक कर देना है।
तो बड़ा ही आसान सा है ये। चलो तो पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। 26 और 91 का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं और फिर इसका हम लोग क्या करते हैं, जांच करेंगे ना। तो इसको कर देते हैं साइड में, ठीक है, यहीं पे निकालते हैं ना। ये क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है और दूसरे में ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, किसका है, 26 और 91। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको 26 लिखिए, उसको काटिए और 91 को काटना है। तो 91 यहाँ लिखकर बाद में काटेंगे, सबसे पहले 26 को काटते हैं। 26 को काटेंगे, 2 से 2 कम 13 दूना का 26, 13 कम 13, पूरा पूरा कट गया। अब 91 को काटेंगे 7 से, 13 सत्ते 91, 13 कम 13, यो कट गया। मतलब जो हमारा 26 होगा उसका जो अभाज्य गुणनखंड आया वो कितना आया, 2 गुणे में 13 आया मेरे भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और जो 91 था उसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 7 गुणे 13। तो इतना काम आपको क्या करना है, सबसे पहले कर लेना है। इतना करने के बाद अब आपको इसका निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या होगा, जो दोनों में आपको कॉमन मिलेगा। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो। तो आप देखेंगे कि ये जो 13 है ये दोनों में है ना, तो 13 का हो जाएगा कॉमन। मतलब जो हमारा एचसीएफ निकलेगा वो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 13। बात समझ में आ गई। अब एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो एचसीएफ है उसको लिख लो 13 और जो बचा है उसको भी लिख लो। बचा क्या है, 2 और 7, तो 2 और 7 ऐसे लिख लेना है। तो इसका गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 13 दूना क्या हो जाएगा 26 और 26 सत्ते कितना हो जाएगा, या तो हाँ 13 दूना के कितना हो जाएगा 26, 26 सत्ते 182। मतलब जो हमारा एलसीएम है 182 आ गया और एचसीएफ कितना आ गया, 13। अब हमको जांच करना है। देखो ये तो हो गया हमारा आंसर, मतलब ये तो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया। अब इसका जांच, तो लिखो यहाँ पर जांच। जांच कैसे करेंगे भाई, हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर का होगा एचसीएफ और गुणे के एलसीएम। ठीक है, इसी पर लगाना है हमको। तो दोनों संख्याएं, हमारी पहली संख्या क्या थी, 26 थी और गुणा में दूसरी संख्या 91 थी। आपको भी पता है, हमको भी पता है। और हमारा जो एचसीएफ आया था वो 13 आया था और जो एलसीएम आया था 182। अब इन दोनों का गुणा करना है मेरे भाई। तो चलो गुणा करके देखते हैं कितना आता है। 26 का 91 में गुणा करना है, यहाँ पर करते हैं। 26 का 91 में गुणा करना है ना, कर लेते हैं। 6 एकम कितना हो जाएगा 6 और 2 एकम कितना हो जाएगा 2, 9 छंग 54 के 4, हाथ में आएगा कितना 5, ठीक है। और 9 दूना का 18, 5 कितना हो जाएगा 23, ये नहीं हो जाएगा जी 6 6 23, मतलब 2366 आएगा। तो इसको क्या लिख देंगे, इसका इसमें गुणा करने पर आया हमारा 2366 बराबर में। अब इसको भी देख लेते हैं, ये भी कितना आता है, 182 का 13 में करना है। तो 182 का 13 में 3 दूना का 6 हो जाएगा, 8 त्रिक को 24 के 4 आएगा, हाथ में आया 2, 3 एकम 3 2 5, एक का गुणा करेंगे सेम ही उतर जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 1, 6 6 8 5 13 के 3, हाथ में आया 1 1 1 2, 2366, मतलब दोनों बराबर आ गए। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2366। अब देखो दोनों बराबर आ गए कि नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, अतः जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा बराबर किसको होगा, राइट हैंड साइड के। ये आंसर भाई, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को हमने बढ़िया सा हल कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है 510 और 92, इसको हल करना है। तो चलो भाई इसको भी हल कर लेते हैं। तो इसको हटाते हैं साइड में भाई ना। तो अगला क्वेश्चन इसी का दूसरा होगा शायद, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 का
दूसरा वाला का है 510 है। हाँ 510 है। और 92 यही है क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखेंगे 510, इसको सबसे पहले काट देते हैं। 510 को 2 से काटेंगे ना, कितना आएगा? हाँ 2 दुना के हो जाएगा 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 3 से काटिए। 3 अट्ठे 24, 3 पच्चे 15। अब इसको किससे काटे हैं? हाँ 5 से काटेंगे। 17 पच्चे होता है 85, 17 बार में कट जाएगा। फिर 17 कम कितना हो जाएगा? 17, ये कट गया। 92 को भी काटते हैं, तो 92 को काटेंगे तो कहा जाएगा मेरे भाई? 2 से काटिए। 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दुना के 4, 2 तीन 6, और 23 से कम कितना हो जाएगा? 23। ठीक है, अब लिखते हैं। तो जो 510 है उसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना आया? 2 गुणे 3 अगुणे 5 अगुणे 7, इससे ही कटा है ये। और जो हमारा 92 है वो किससे किससे कटा है? 2 गुणे 2 अगुणे में किससे कटा है? 23 से। इसी से ये कटा है। ठीक है, तो जो हमारा HCF होगा वो कितना आ जाएगा हमारा? ठीक है, HCF का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन का है सिर्फ यह दुआ मिल रहा है हमको कॉमन, और कुछ ऐसा जो दोनों में हो नहीं है। तो HCF हमारा 2 आ गया। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई? सबसे पहले जो HCF उसको लिख लो, जो बच गया उसको भी लिखना पड़ेगा। तो जो बचा क्या है? ऊपर से सबसे पहले 3 5 7 बचा है, गुणा कर लो 3 5 7, और नीचे से बचा है 2 और गुणा में 23। तो इन सभी काम को गुणा करना पड़ेगा। तो मैं कैसे गुणा करूं यार 2 मिनट में? इसका जब गुणा करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? कर लेते हैं गुणा करके ना। तो देखो जब गुणा करोगे इन सभी का, मैंने गुणा कर लिया है, तो आपका आएगा 23,000 ना 460। गुणा कर लीजिएगा इन सभी का आप लोग। ठीक है, तो इन सभी का जब हम गुणा करेंगे तो 23,460 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका जांच भी हमको करना पड़ेगा मेरे भाई। जांच का लिखेंगे। जांच जांच कैसे करेंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर का होगा HCF गुणे के LCM ना। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं? वो दोनों हमारी संख्याएं हैं 510 और कितना है? 92 है। और जो हमारा HCF है वो कितना था? 2, गुणे LCM था वो कितना हो जाएगा? 23,460। गुणा करना है दोनों का। कहाँ करें मेरे भाई? इस पे करते हैं। तो पहला है 510 और 92, इसका ही करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये 0, 2 एक कम 2, 5 दुना के 10, फिर 0 हो जाएगा, 9 एक कम 9 हो जाएगा, 9 बचे 45। जोड़ो 0 2 9 6 4, 46,920 आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा? 46,920। और एक कौन था? एक था 23,460 में 2 का गुणा करो। गुणा 2 हो जाएगा, 6 दुना के 12 के 2 हाथ में, 1 4 दुना के 8 1 9, 3 दुना के 6, 2 दुना के 4, 46,920। दोनों देखो बराबर आ गए, तो बस लिख दो। इसका कितना आ जाएगा? 46,920। इसका भी आ जाएगा 46,920, मतलब दोनों बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे भाई? जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा किसके बराबर होगा? राइट हैंड साइड के। ठीक है, आंसर। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, इसको हमने बढ़िया सा हल कर लिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 336 और 54, इसको भी देख लेते हैं भाई। तो इसको हटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? 336 और
54 यही है, यही है मेरे भाई। तो चलो सबसे पहले हल करते हैं 336 को, दो से काटते हैं ना। दो एक कम दो, 13 हो गया, दो छके 12, दो अट्ठे 16, फिर दो से काटो, दो अट्ठे 16, दो चौक आठ, 84 हो गया। फिर दो से काटो, दो चौक आठ, दो दुना के 4, दो से काटो, दो दुना के 4, दो कम दो, तीन सात 21, सात कम 7, पूरा पूरा देखो कट गया। अब क्या करते हैं, 54 को काटते हैं। 54 को दो से काटेंगे तो कितना आएगा, दो दो ना के 4, दो सते 14, फिर तीन से काटेंगे, तीन नौ 27, तीन त्रिका 9, तीन एकम 3, ये हमने काट लिया। तो हमारा जो 336 है सबसे पहले, उसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, उसका होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 है ना। हाँ, उसके बाद क्या है, गुणे 3 गुणे 7, यही है। और उसके बाद 54 का क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यही है। ये भाई ठीक है। अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या हमको मिलता है। तो HCF निकालने के लिए कॉमन देखेंगे, HCF कॉमन क्या है, सबसे पहले तो ये 2 है मेरे भाई, ये 2 है और एक 3 है, ये वाला 3, ये दो चीज कॉमन है और कुछ कॉमन है नहीं है। तो HCF हमारा हो गया 2 गुणे में 3, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6। अब निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा, पहले तो ये 6 लिख दो, अब जो बच गया वो सब लिखो, ऊपर से 2 2 7, 2 2 7, और नीचे से 3 3, 3 गुणे 3, इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा यार, इसका गुणा करते हैं तो कितना आएगा, तो गुणा करेंगे, इसका कर लेना तुम लोग गुणा। तो जब इसका गुणा करोगे आप ना, तो आ जाएगा 3024, ठीक है, गुणा करके देख लीजिएगा। अब इसका हमको क्या करना है, हमने एलसीएम एचसीएफ निकाल दिया, अब इसका करेंगे जांच मेरे भाई, क्या करेंगे, जांच करते हैं, जांच। जांच में क्या हो जाएगा, जांच में होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणे के LCM, ठीक है। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी थी, ये हमारी पहली संख्या थी हमारे 336, और जो दूसरी संख्या थी वो हमारी कितने थी, 54, बराबर में HCF कितना था हमारा, HCF 6 है और LCM कितना था, 3024, यही है ना जी। तो अब इसका करना है हमको गुणा, तो गुणा कहाँ करें, यहां पर करते हैं, करो गुणा भाई। 336 का 54 में गुणा कितना आ जाएगा जी, 6 चौका 24 के 4 हाथ में या 2, 4 तिया 12 13 14 के 4 हाथ में या 2, 1, फिर 4 तिया 12 1 13, यहाँ से 5 छक 30 के 0 हाथ में या 3, अब 5 तिया 15 3 18 के 8 हाथ में या 1, 5 तिया 15 15 1 16, 4 4, 8 3 11 के 1, 6 1 7 1 8 और 1, 18,144, कितना है, 18,144, इसका गुणा करने पर तो लिखेंगे 18,144 आ गया इसका। अब इसका भैया उसका भी देख लो, 3024 में 6 का गुणा, 6 चौक के 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना के 12 2 14 के 4 हाथ में 1, 6 का गुणा इसमें करेंगे 0, 1 उतार देंगे, 36 18, 18,144 इसका भी आ गया। तो हम लिखेंगे बराबर में 18,144, मतलब दोनों बराबर आ गए। तो क्या लिखेंगे कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे भाई नहीं होना चाहिए। देखो बड़ा ही आराम से हमने ये वाला भी क्वेश्चन लगवा दिया आपको, ठीक है।
तो अब हम चलेंगे अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए हमने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा क्वेश्चन लगा लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का लगाएंगे। देखिए बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनका हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलो ना भाई निकालते हैं। सबसे पहले 12, 15, 21 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। जांच नहीं करना है इस बार, खाली एलसीएम एचसीएफ निकाल के छोड़ देना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसको हटा लेते हैं। हाँ तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर कौन था भाई, 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो चलो निकालते हैं भाई। तो सबसे पहले 12 को काटो आप। 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 कम 3, कट गया पूरा पूरा। 15 को काटो, 3 पचे 15 और 5 कम 5। 21 को काटो, 3 सत्ते 21 और 7 कम 7, कट गया पूरा पूरा ना। अब जिससे कटा उस सभी को लिख लो। जो हमारा 12 है वो किससे किससे कटा है, वो कटा है 2 गुणे 2 और गुणे 3 से। और जो हमारा 15 है वो किससे किससे कटा है मेरे भाई, 3 गुणे 5 से। और जो हमारा क्या है 21 है वो किससे कटा है, वो 3 गुणे 7 से कटा है। अब इसमें हम लोग का निकालना है एचसीएफ, यही निकालना है। अब कॉमन क्या है इसमें, कॉमन क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कॉमन ढूंढना पड़ेगा। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज आपको कॉमन मिलेगा। देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। मतलब ये जो 3 है वो तीनों में आपको मिलेगा। मतलब ये 3 कॉमन है। तो एचसीएफ कितना मिल जाएगा, 3। एलसीएम भी निकाल दो मेरे भाई, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले एचसीएफ जो है उसको लिख लो, और जो बच गया उसको सब लिख लो। ऊपर से 2 गुणे 2 मतलब 4, डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ से 5 और यहाँ से 7, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और 60 का गुणा 7 में 7 छंग 42 मतलब 420। तो 420 आंसर। मतलब इसका जो हमारा एचसीएफ होगा वो 3 होगा, और जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 420 आंसर। देखो तो बड़ा ही आसान था ये क्वेश्चन, कौन दिक्कत इसमें हमको नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा है तीसरा का। तो इसको मैं ऐसे नहीं ऐसे बनाता हूँ। दूसरे में हमसे क्या बोला है कि 17, 23 और 29। 17 से इसमें तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। 17 से काटेंगे, 17 को काटेंगे तो कितना आएगा, 17 ही आएगा। तो काट देता हूँ। अच्छा एक बार, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि काटें। 17 एकम 17, ये बराबर का चिन्ह नहीं है। और 23 को काटो, 23 एकम 23। 29 को काटो, 29 एकम 29 मतलब सब कट गया। तो अगर हम 17 को काटेंगे तो 17 किससे कटा है, 17 गुणे 1 से। देखो एक ना लिख देते हैं यहाँ पर, कोनो दिक्कत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं मिलेगा आपको, बाद में एक लिखना पड़ेगा, तो एक लिख देना। और जो 23 कटा है वो 23 गुणे 1 से कटा है। 23 से कम 23 है, एक का बार में कटा है। और जो 29 भी कटा है वो किससे भी कटा है, एक का बार में, मतलब 29 गुणे 1 ना। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने आप क्या देखोगे, कॉमन। कॉमन एक है तो एचसीएफ एक लिख देना। ठीक है, वैसे अगर आप एक नहीं लिखते तो इसका कॉमन कुछ नहीं मिलता आपको।
तो जब कुछ नहीं मिलेगा कॉमन तब पर भी एक आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक छिपा रहता है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, छिपाया नहीं है मैंने। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ गई ना। तो जब कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो एक लिख देना, ठीक है ना। अभी नहीं कि कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो एक लिख दें, और उसमें मत लिख देना, इसमें भाई एक छिपा रहता है, इसमें देखो एक का है छिपा रहता है, ठीक है। और एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा, सभी को लिख दो, एक गुड़े जो बच गया 17 गुड़े 23 गुड़े में 29, सबका मल्टीप्लाई कर लो भाई, गुड़ा कर लो। तो गुड़ा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो आएगा 11,339 आंसर भाई। देखो तो दो क्वेश्चन हमने कर लिया एलसीएम और एचसीएफ पर। एक और इसमें क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं, इसका तीसरा वाला क्वेश्चन होगा शायद, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है मेरे भाई, 8, 9 और 25। तो आसान सा है, 8 को काट दो पहले, 2 चौक का 8, 2 दूना के 4 और 2 कम 2 कट गया। 9 को काटो, किसे कटेगा, 3 त्रिक का 9 और 3 कम 3, ये भी कट गया। और ये कितना हो जाएगा 25, 5 25 25 और 5 एकम 5, कट गया पूरा पूरा। अब इसको लिख दो भाई, जो 8 होगा वो हमारा किसी के से कटा है, वो 2 गुड़े 2 गुड़े 2 से कटा है, ठीक है भैया। और जो 9 हो किसी किसी कटल भाई, तो वो कटल है 3 गुड़े 3 से, कोनो दिक्कत न हुई, दिक्कत हमें पता, तो लोगन तेज हब्बा हुआ मर्दवा का दिक्कत है हुई तो लोगन के। फिर यहाँ 5 गुड़े 5 हला था, लिख दा 5 गुड़े 5, कोनो दिक्कत नहीं, यहाँ तक हो गया हमने का, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या करना है कि कॉमन, तो एचसीएफ निकालते हैं, उसके लिए हमको लेना पड़ेगा कॉमन। तो कॉमन यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, कॉमन देखो कुछ नहीं मिला, तो कॉमन कुछ नहीं मिला तो एक लिख दिया जाता है, क्योंकि एक छिपा रहता है, ध्यान देना। जब भी तुमको कॉमन कुछ नहीं मिलेगा तो एक लिख देना, ठीक है, आंख मूंद के, ठीक है। और अब निकालते हैं एलसीएम, क्योंकि एक छिपा रहता है मेरे भाई, मैं बार बार बता रहा हूँ। एलसीएम निकालने के लिए इन सभी का गुड़ा एक के साथ, 1 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 5, सभी को गुणा करना पड़ेगा यार, कितना आएगा, 2 दुना के 4 दुना के 8, 3 त्रिक का 9, 5 पचे 25, 9 8 72 गुड़े 25, 72 को गुड़ा 25 में करेंगे तो कितना आएगा, इधर ही कर लेते हैं ना, 72 का गुड़ा 25 में, 5 दुना के 10 के 0 हाथ में 1, 7 पचे 35 1 36, 72 दुना के 144, 0 4 4 10 के 0 हाथ में 1, 4 3 7 1 8, 1800। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1800, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसको हमने हल कर लिया, तो अब आगे चले भाई, इसका आंसर 1800 आ गया ना। अब आगे देखते हैं, देखो आगे हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला कि एचसीएफ 306 और 657 का हमको 9 दिया है, और एलसीएम हमको 306 और 657 का एलसीएम हमको निकालना है, मतलब हमको एचसीएफ देना है, एलसीएम निकालना है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, चलो इसको भी लगा ही लेते हैं, ठीक है, कोनो दम नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, ये तो भर गया है भाई, है ना। तो ये सुग्गा है क्या, सुग्गे बेटा, जाओ सुग्गे के पास हटो, दिमाग मेरा मत खराब करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, मेरा पेन कहाँ गया, असली वाला पेन, ये तो नकली वाला पेन मैंने ले लिया यार, चल नहीं रहा है सही से। चलो इसी से पढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, देखो एचसीएफ दिया है यार, वो पेनिया का हुआ, मैंने कहाँ रखा याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा 1 मिनट में, थोड़ा सा पेन मिल गया भाई, देखो एचसीएफ, एचसीएफ कितना दिया हमको,
306 और 657 का HCF 9 दिया है, मतलब HCF 9 है, हमको LCM निकालना है। किसका भैया? 306 और 657 का LCM आपको निकालना पड़ेगा। तो बड़ा आसान है, आपको क्या है भाई कि एक फार्मूला याद होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिख रहा है ना? एक फार्मूला याद होगा कि दोनों संख्याओं का, ऐसे मत लिखो, दोनों संख्याओं का मत लिखो, आप ऐसे लिखो, आप लिखो कि HCF, ठीक है, और गुणे के क्या होता है? LCM बराबर का होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, ऐसे आप लिखो, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे? LCM का फार्मूला निकालो। LCM बराबर का हो जाएगा, होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है मेरे भाई। अब बटे में क्या हो जाएगा? अब देखो ये गुणे में है ना HCF, इधर आएगा तो भाग में, तो हो जाएगा HCF, ठीक है। तो बस अब रख दो। तो एलसीएम बराबर दोनों संख्या हमारी कौन सी थी? 306 और गुणे में 657, यह था दोनों संख्या। HCF कितना था? 9 था, 9 रख दो HCF को, ठीक है। अब हल कर दो भाई काट के, तो हमारा कितना आ जाएगा? 9 से इसको काटेंगे तो 9 9 त्रिक 27, 3 बार में 9 त्रिक 27, 3 बचेगा, 9 चौका 36, 34 आएगा, मतलब 34 गुणे 657। तो हमारा जो LCM होगा वो कितना होगा? होगा 34 गुणे 657। तो 34 में 657 का हम लोग जब गुणा करेंगे तो मेरे भाई कितना आ सकता है हम लोगों का? तो यहाँ LCM बराबर, तो 34 में 657 का आप गुणा करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? तो आ जाएगा आपका 22,338। गुणा कर लीजिएगा, तो गुणा करके दिखा दे। मुझे नहीं लगता यार आप लोगों को गुणा नहीं आता होगा, गुणा तो सबको आता होगा, ये तो हमको भी पता है। तो जब गुणा करोगे तो यह आएगा, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलो मैं बताता हूं कि 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। चलो, तो इसको हम लोग इस पे लिखेंगे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन नंबर 5। तो भैया ये 0 पर समाप्त होगी कि बताना है कि नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? देखो सबसे पहले ये जो 6 की पावर n है, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। ये जो 6 की पावर n है, ये 0 पर समाप्त कब होगा? जब हम 6 का गुणनखंड करें, मतलब इसको तोड़ें, तो 2 गुणे 5 का रूप का आना चाहिए। लेकिन हम जब 6 को तोड़ेंगे तो ये आएगा 2 गुणे 3 का रूप का। तो ये 6 के पावर जो n है, ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर ये 0 पर समाप्त तो होना चाहिए, अगर होगा ही तो इसका गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5 आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा, तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। आपने समझ लिया कि 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। अब इसको लिखना स्टेटमेंट के रूप में, हम क्या करते हैं, अब लिखेंगे 6 के पावर n 0 पर तभी समाप्त होगी होगी जब इसके ना इसके इसका अभाज्य, जब इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का का होगा होगा लेकिन जो 6 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो कितना आता है? 2 गुणे 3 आता है। अतः यह संख्या
यह संख्या 6 के पावर n 0 पर संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी किसी भी n के लिए। आंसर ठीक है, स्टेटमेंट आपको लिख देना है, या तो आपके बुक के पीछे स्टेटमेंट दिया है उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये 6 के पावर n 0 पर समाप्त होना चाहिए तो इसका गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5 आना चाहिए, लेकिन इसका गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5 नहीं आ रहा है भाई। तो जब इसका गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5 नहीं आ रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि 6 के पावर n जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा किसी भी संख्या n के लिए। बस खत्म। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, इसको हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या बोला है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या ना, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या होती क्या है। जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उस सबका होता है भाज्य संख्या। जैसे मैंने अगर 4 लिखा तो 4 किससे किससे कटेगा, 4 एक तो 4 से कटेगा, एक तो 1 से कटेगा, एक तो 2 से कटेगा। देखो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गया, मतलब 2 से ज्यादा संख्याओं से ही कटा। तो जब 2 से ज्यादा संख्याओं से कट जाएगा मतलब वो का है, भाज्य संख्या है। समझ में आ गई बात। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को लगाना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, सबसे पहले 1 को लगाते हैं, पहला वाला। और यहाँ पर है 7 गुणे 11 गुणे में 13 और प्लस का 13। इसको सबसे पहले लगाते हैं और बाद वाला एक क्या और है उसको बाद में लगाएंगे। ठीक है ना, उसको भी लिख लें का, चलो लिख लेते हैं। और हमारे पास क्या है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का है 5। तो चलो भाई हल करते हैं इसको। सबसे पहले इसको हल करते हैं, इस वाले को। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13 है। अब देखो 13 इसमें भी है, 13 यहाँ पर प्लस आ गया, ना, तो ये वाला पूरा 1 है और ये वाला पूरा 1। अब इसमें क्या है कि 13 इसमें भी है, 13 इसमें, 13 कॉमन कर लो। यहाँ पर 13 जब कॉमन करोगे तो यहाँ से 7 गुणे 11 गुणे यहाँ से कॉमन किया तो 1 बचा। अब प्लस का यहाँ से भी कॉमन किया तो आपने 1 बच गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 13 और यहाँ से क्या हो जाएगा 11 सत्य 77 और प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा 78। तो यहाँ से हो जाएगा 13 गुणे के 78। और अगर मैं इसमें से अपने से 1 का गुणा कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो 2 से ज्यादा गुणनखंड आ गए। अब जब 2 से ज्यादा गुणनखंड आ जाएगा तो यह क्या होगा, भाज्य। तो लिखोगे यह भाज्य है। अच्छा दोनों साथ में हल कर लेता हूँ फिर बताऊंगा ना, तो इसको भी हल कर लो। तो यहाँ पर देखो यहाँ 5 है, ये प्लस का आया है ना, तो यहाँ पर 5 है और यहाँ भी देखो 5 है, 5 कॉमन कर लो। तो 5 कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, 7 गुणे 6 गुणे 5 तो कॉमन कर लिया तो उसकी जगह 1 बचेगा। फिर का बचेगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस का 1। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हो जाएगा 5, इन सभी का जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1008 और प्लस का वहां से 1 ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से गुणे में 1009 हो जाएगा, 1009। और गुणे में 1 अपने से लिख लो। देखो इसका भी 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गया, तो जब जिसका जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड होता है वो क्या होता है, भाज्य संख्या। तो आप लिखोगे यह भाज्य संख्या है क्योंकि इनके 2 से
ना, ज्यादा गुणनखंड हैं। आंसर। ठीक है मेरे भाई, तो कोई दिक्कत? देखो इस क्वेश्चन को भी हमने बढ़िया से हल कर लिया। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, वैसे मैंने इसका एक वीडियो बनाया था तो उसी में मैंने ये देखो समझाया था, चलो फिर से बता देता हूँ आपको। देखो बोला है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो एक है वृत्ताकार पथ है, ये जैसे एक वृत्ताकार मतलब गोल का एक पथ है। ठीक है, अब इसमें ना एक सोनिया नाम को लड़की है, उसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। फिर जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। अब जो रवि है भाई वो तेज दौड़ेगा, तो रवि को 12 मिनट लगता है इसी का एक चक्कर लगाने में। सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट। ऐसा क्यों? क्योंकि सोनिया लड़की है, धीरे धीरे दौड़ेगी, और रवि है तो भाई तेज दौड़ेगा, तो उसको 12 मिनट लगता है। ये बात समझ में आ गई? अब मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? मान लो यहीं से ये दोनों चलना स्टार्ट किए, तो रवि तो आगे निकल जाएगा ना, क्योंकि रवि तेज दौड़ेगा, और ये जो सोनिया रहेगी वो धीरे धीरे चलेगी। तो वो दोनों अब एक ही स्थान पर कब मिलेंगे ये हमको बताना है। तो बड़ा सा आसान था, मैं थोड़ा सा सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताता हूँ इस सवाल को। देखो अब मान लो कि सोनिया रवि चले, तो देखो सोनिया एक चक्कर लगाएगी 18 मिनट में, तो फिर यहीं पर आएगी। फिर एक चक्कर सोनिया लगाएगी 18 मिनट में, तो फिर यहीं पर आएगी, मतलब 36 मिनट में सोनिया 2 चक्कर लगा देगी, तो यहाँ पर आ जाएगी, सेम यहाँ पर आएगी एकदम। 36 मिनट बाद यहीं पर सोनिया आ जाएगी। लेकिन रवि क्या करेगा, एक चक्कर लगाएगा 12 मिनट में, फिर एक चक्कर लगाएगा 24 मिनट में, फिर एक चक्कर लगाएगा 36 मिनट में, मतलब 3 चक्कर में रवि भी यहीं पर मिल जाएगा। मतलब सोनिया और जो रवि है वो 36 मिनट बाद दोबारा इसी जगह पर मिल जाएंगे। अब तुम लोग कहोगे सर ये तो ठीक है, लेकिन इसको लगाएंगे कैसे? तो चलो मैं बताता हूँ कैसे लगाएंगे। तो इसको हटा देते हैं। इसको लगाने का क्या तरीका है मेरे भाई, कि सिंपल था, आपको करना कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, उसमें आपको 18 और 12 का एलसीएम निकाल देना है। तो थोड़ा सा अच्छे से लिख लो। लिखोगे का, लिखोगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, वो कितना है मेरे भाई, 12 मिनट, उसको लिख लो। फिर लिखोगे रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, वो कितना है मेरे भाई, वो है आपका, अरे इसको 18 मिनट लगता था ना यार, हाँ 18 मिनट यार, इसको 18 मिनट, इसको 12 मिनट लगता था, 12 मिनट। तो 12 और 18 का एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तो सबसे पहले 12 और 18 लिख देना, उसका एलसीएम निकालना है इसी जगह, दोनों साथ में काट सकते हो एलसीएम निकालने के लिए। ये नया 2 से काटो, 2 छक्के 12 और 2 नवा 18, 2 तिया 6 और 9 उतार दो, नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर यहाँ से 3 से काट दो, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इसका एलसीएम कितना होगा 12 18 का, ये हो जाएगा, देखो कैसे कटा है, ये कटा है 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे में 3, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, मतलब ये जाएगा 36 मिनट। मतलब 36 मिनट बाद वे दोनों दोबारा उसी स्थान पर मिल जाएंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर। तो देखो ये हमारी जो प्रश्नावली थी पूरी बढ़िया से मैंने आपको पढ़ा दिया है। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।